वेलकम टू फार्मा इनसाइट 360 यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ माधव प्रधान। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लिमिट टेस्ट। ठीक है। सो लिमिट टेस्ट होता क्या है, इसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, रिएक्शंस क्या होता है, ये सब आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं हम कि लिमिट टेस्ट होता क्या है। व्हाट इज लिमिट टेस्ट। ठीक है। ये क्या होता है, ये एक क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है। ठीक है। इसको डिजाइन किया गया है टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है। क्या करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है? आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज क्या करते हैं, ये जो हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में पाए जाते हैं, जैसे कि टेबलेट, कैप्सूल्स, सिरप, इलेक्सर्स, ये सारे जितने भी फॉर्मुलेशन हैं उसमें इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं। ठीक है। इम्प्योरिटीज क्या कर सकते हैं, ये हमारे बॉडी पे जाके हार्मफुल इफेक्ट, साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट ये सब प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ये जो इम्प्योरिटीज होते हैं, क्लोराइड्स हो सकते हैं, सल्फेट्स होते हैं, लीड होते हैं, आर्सेनिक होता है। ठीक है। और जितने भी हैवी मेटल्स, ये सारे क्या करते हैं, ये इम्प्योरिटीज हैं। इनका लेवल अगर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में ज़्यादा हो गया तो ये क्या करते हैं, हार्मफुल इफेक्ट दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है। लिमिट टेस्ट का पर्पस क्या है? ठीक है। सो कंपाउंड्स इज प्योर और नॉट, इट्स सेफ और नॉट। ठीक है। एंड क्या, जो लिमिट टेस्ट है वो कंपेयर करता है इम्प्योरिटीज। ये लिमिट टेस्ट क्या करता है, कंपेयर द इम्प्योरिटीज अगेंस्ट द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट सेट बाय द फार्माकोपियास। जो आईपी, बीपी, यूएसपी जो फार्माकोपियास है ना, उन्होंने क्या किया है, एक लिमिट बनाया हुआ है। ठीक है। उससे क्या हो जाना चाहिए, कम ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ तो क्या कर सकते, क्या हो सकता है, ये टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, हमारे जो टेस्ट सब्सटेंस होते हैं, सैंपल्स होते हैं, उसके साथ कंपेयर करते हैं हम। ठीक है। और इसको मेज़र किया जाता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियंस में मेनली मेज़र किया जाता है। इसको हम सेमी क्वांटिटेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो लिमिट टेस्ट है बताता है हमें प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ केमिकल। ठीक है। और उसके साथ साथ ये क्या कहता है, इट्स बिलो अ स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है। ये क्या बताता है, ये स्टैंडर्ड लिमिट से कम है या फिर ज़्यादा है, ये बताता है। ठीक है। विदाउट कैलकुलेटिंग, बिना कोई कैलकुलेशंस के। तो इसमें क्या होता है, मेनली हम इम्प्योरिटी अगर कम है, लिमिट से क्या हुआ है, अगर कम है, बिलो लिमिट्स, तो सैंपल क्या होता है, हमारा पास हो जाता है टेस्ट। अगर जो इम्प्योरिटी है वो अबव द लिमिट है, ठीक है, लिमिट से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाता है हमारा। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सैंपल है उसमें वो हार्मफुल हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, साइड इफेक्ट कर सकता है। ठीक है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है, जनरल मेथडोलॉजी। ठीक है। तो ये जो लिमिट टेस्ट है वो हम कैसे परफॉर्म करते हैं, उसके जनरल मेथड्स क्या है। ठीक है। तो इसमें मेनली हम यूज़ करते हैं नेशनल सिलेंडर, जो कि 50 ml का होता है। इसमें दो चीज़ होते हैं, एक टेस्ट सैंपल होता है और एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है। जो स्टैंडर्ड है वो हम कहाँ से रिफ़र करते हैं, फार्माकोपिया से हम बनाते हैं। उसमें दिया हुआ है कि कैसे बनाना है, वहाँ से हम चेक करके बनाते हैं। ठीक है। और टेस्ट में क्या कहते हैं, जो अननोन सैंपल की इम्प्योरिटी हम चेक करते हैं इस पर। ठीक है। तो इसमें जो होता है, क्या होता है, इसमें प्रिंसिपल क्या, कोर प्रिंसिपल क्या, ये जो हम सॉल्यूशंस हैं उसको एक स्पेसिफिक रिएजेंट्स में ट्रीट करते हैं। जैसे कि हम क्लोराइड के लिए अलग करते हैं, सल्फेट के लिए, आयरन के लिए, सारे के लिए अलग अलग रिएजेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि क्लोराइड के लिए हम बैरियम क्लोराइड बैरियम सल्फेट यूज़ करते हैं। ठीक है। वैसे ही अगर हम देखें सल्फेट के लिए तो बैरियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। ऐसा हम अलग अलग क्या करते हैं, रिएजेंट्स यूज़ करते हैं। और उससे क्या होता है, रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि उसका कलर की इंटेंसिटी क्या है, ओपेल्सेंस, टर्बिडिटी, ये सारे इंटेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं इससे। ठीक है। इसका जो रूल है क्या बोलता है, अगर जो टेस्ट की इंटेंसिटी लेस देन स्टैंडर्ड इंटेंसिटी है तो ये जो हमारा टेस्ट है वो पास हो जाता है। मतलब क्या, जो भी इम्प्योरिटी है वो हमारे सेफ लिमिट तक है। ठीक है। ये लिमिट में क्या है, वो सेफ है।
टेस्ट इंटेंसिटी ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब क्या, जो टेस्ट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू स्टैंडर्ड, तो ये क्या रहता है, हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं, और ये हमारे बॉडी पे जाके हार्मफुल इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये मेथोडोलॉजी। अब देखते हैं वन बाई वन हम लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड और लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के बारे में। ठीक है, सो लिमिट टेस्ट ऑफ फॉर क्लोराइड, ठीक है, सो इसका प्रिंसिपल क्या है, ये जो ये रिएक्शन होता है वो क्लोराइड्स आयन एंड सिल्वर नाइट्रेट्स के बीच में होता है। ठीक है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये हमारा ये सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, जो क्लोराइड है, क्लोराइड को क्या करता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है। ठीक है, किस क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, किसके साथ, AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का क्या बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट बनाता है, और वो क्या कहता है, वाइट ओपल्सन्स प्रोड्यूस करता है हमारे नेशनल सिलेंडर में। तब हम देख रहे हैं ये जैसे मिल्की ओपल्सन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका जो लिमिट होना चाहिए क्लोराइड का, वो कितना होना चाहिए, 25 ppm। ये हमारे जो मोनोग्राफ्स हैं, फार्माकोपिया में मोनोग्राफ्स हैं, उस पर दिया गया है 25 ppm होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा हुआ तो ये क्या लिमिट टेस्ट है वो फेल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम हम इस यहाँ से आते हैं, जैसे कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाई। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो सॉल्यूशन है उसको एसिडिक बनाने के लिए और फास्टर प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं। ठीक है, और टर्बिडिटी बनी रहे। ठीक है, तो हम इससे क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज़ करते हैं यहाँ पर। क्लियर है। अब इसके हम देखते हैं इसके प्रोसीजर्स क्या हैं। ठीक है, तो वही हमारा हम टेस्ट सॉल्यूशंस लेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, इसमें नेशनल सिलेंडर पे, उसमें हम क्या करेंगे, हमारा सैंपल लेंगे, उसको डिस्टिल से डिजोल्व कर देंगे। ठीक है, और स्टैंडर्ड्स में क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड NaCl लेंगे। ठीक है, NaCl लेंगे, कितना लेंगे, 0.0584 5% वेट बाई वॉल्यूम NaCl ले लेंगे 1 ml। और इसमें अब दोनों में हम क्या करेंगे, 10 ml डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, इसमें भी सेम है। वॉल्यूम मेकअप करेंगे 100 ml 50 ml वाटर से, और 1 ml AgNO3 ऐड कर देंगे, दोनों पे ही सेम 1 ml AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बना देगा, तो हमारा क्या बनता है, AgCl बन जाता है प्रेसिपिटेट। अब स्टायर करेंगे ग्लास रॉड से, और इसको 5 मिनट के लिए हम साइड में रख देंगे। उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे और कंपेयर कर सकते हैं क्या, ओपल्सेंस को। ठीक है, ओपल्सेंस अगर टेस्ट में कम है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो क्या रहता है, पास हो जाता है। अगर टेस्ट में जो ओपल्सेंस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, तो हमारे जो टेस्ट है वो क्या जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम क्लोराइड्स के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, तो हमारा आता है सिल्वर नाइट्रेट, और किसके प्रेजेंस में करते हैं, तो डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 क्यों यूज़ करते हैं, तो वो कहता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, फास्टर प्रेसिपिटेट करता है, टर्बिडिटी को रिमेंस करके रखता है। ठीक है, और प्रेसिपिटेट क्या बनता है, AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, इसी का हम कह रहे हैं वाइट ओपल्सेंस ये प्रोड्यूस करता है, उसी को हम इंटेंसिटी देखते हैं और कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या, टेस्ट फॉर लिमिट टेस्ट फॉर द सल्फेट। ठीक है, तो सल्फेट्स में क्या होता है, जो सल्फेट है वो क्या करता है, रिएक्शंस करता है, इंट्रैक्शन करता है बेरियम क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और क्या बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट बनता है, और ये इसका प्रेसिपिटेट होता है, और ये कैसा दिखता है, वाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करता है, कौन, बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं बेरियम सल्फेट रिएजेंट। ठीक है, तो जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट होता है उसमें क्या होता है, बेरियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम सल्फेट होता है, और पोटेशियम फ्री एल्कोहल होता है। तो जो बेरियम क्लोराइड क्या करता है, ये तो हमारा मेनली प्रेसिपिटेट बनाता है बेरियम सल्फेट,
और जो पोटेशियम सल्फेट है वो क्या करता है, इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट, ठीक है, ये जो सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ठीक है, रिएक्शन को फास्ट करता है। और जो एल्कोहल एल्कोहल क्यों यूज करते हैं, ये प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन ऑफ द बैरियम सल्फेट, ये सुपर सैचुरेशन क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके प्रोसीजर। सो यहाँ पर देखो हमारा सेम वही करेंगे, हम टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, ये सब किस में हो रहा है, नेक्सन सिलेंडर में हो रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, सैंपल डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, वाटर पे, और यहाँ पर हम स्टैंडर्ड्स में क्या ले लेंगे, हम पोटेशियम सल्फेट लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट हम स्टैंडर्ड लेते हैं, कितना परसेंट, 0.1089% वेट बाई वॉल्यूम पोटेशियम सल्फेट स्टैंडर्ड्स के रूप में हम लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ से नीचे जो स्टेप है वो सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 ml HCl ऐड करेंगे, उसके बाद डाइल्यूट करेंगे हम वाटर से 45 ml तक, एंड उसके बाद हम 5 ml बैरियम सल्फेट रिएजेंट्स ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद स्टायर करके 5-10 मिनट रख लेंगे हम फिर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे टर्बिडिटी को। तो अगर टेस्ट की टर्बिडिटी अगर कम है हमारे स्टैंडर्ड से तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। अगर जो टेस्ट टर्बिडिटी है वो अगर ज़्यादा है स्टैंडर्ड से तो हमारा जो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाता है, ठीक है, फेल हो जाएगा। सो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेनली हमारे इस प्रिंसिपल से पूछते हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, रिएजेंट बैरियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, किसके प्रेजेंस में यूज़ करते हैं, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंट में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या यूज़ करते हैं हम, जो बैरियम क्लोराइड ना उसके साथ में हम बैरियम सल्फेट रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बैरियम सल्फेट रिएजेंट में बैरियम क्लोराइड होता है और पोटेशियम सल्फेट होता है और एल्कोहल होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, ये जो पोटेशियम सल्फेट है वो इंक्रीज द सेंसिटिविटी बढ़ाता है और एल्कोहल प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन, ये इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी जो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, आर्सेनिक, लेड एंड हैवी मेटल्स के जो लिमिट टेस्ट हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।